ओम शांति। वो कौन सी डोर है जो मनुष्य आत्मा को बार बार एक दूसरे से और भगवान से मिलाती है? कौन सी है वो डोर? प्यार की डोर। ये संसार अगर गहराई से समझे तो प्यार से ही तो बना है। अगर नदी का सागर से प्यार ना हो, अगर पंछी का आसमान से प्यार ना हो, मनुष्य का मनुष्य से प्यार ना हो, कार्यों में, संबंधों में एक दूसरे के साथ प्यार ना हो, और अगर हम सबका उस ईश्वर से प्यार ना हो, क्योंकि वही तो वो सूत्र है जो हमें उस प्रेम की माला में हमेशा पिरोए रखता है, तो फिर ये संसार तो चल ही ना सके। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये रिपल्शन क्रिएट करती है, मिलाती नहीं है, तोड़ देती है। और ये संसार तो मिलने से बना है, जुड़ने से बना है, एकता से बना है। तो चलो सबसे पहले हम सभी मिलकर एक ही सुर में, है ना, उस ईश्वर के महामंत्र का उच्चारण करेंगे, मन को शांत करेंगे ताकि मन में हर वो ईश्वरीय भाव सहजता से उत्पन्न हो सके। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। एक होता है मुख से बोलना, दूसरा होता है मन से बोलना, और फिर मन में भी कौन सी भावना से बोलना, किसी इच्छा से बोलना या फिर प्रेम से बोलना। प्रेम आज तो इसका स्वरूप बहुत ही बदल गया है, परंतु वास्तविकता में अगर इसकी शॉर्ट में परिभाषा जानना चाहें तो यही कहते हैं सभी कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। केवल दो गुण हैं जो खुद परमात्मा के साथ मिलते हैं, एक सत्यता और एक प्रेम। और जिस मनुष्य आत्मा में ये दोनों गुण हैं, वो मनुष्य आत्मा स्वयं को, परमात्मा को, परमात्मा की सृष्टि को और इस सृष्टि के हर एक मनुष्य आत्मा को समझ भी सकती है, उसके साथ मिलजुल कर चल भी सकती है, सदा खुश भी रह सकती है, और सदा शक्तिशाली भी होती है। परमात्मा की सारी क्वालिटीज, सारे गुण उसमें स्वतः ही समाहित होने लगते हैं। और देखा जाए तो क्योंकि हम सभी उस प्रेम के सागर, ओशन ऑफ लव, है ना, कहते हैं ना तू प्यार का सागर है। और फिर एक गीत की अगली लाइन है कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। जब सागर है तो बूंद क्यों, पूरा हमारा हो जाए, है ना,
और हम भी पूरे हो जाए। हो सकता है, हो तो सकता है, पर ये जो परंतु है ना, किंतु परंतु, ये बहुत सारे हैं इसके बीच में। क्योंकि ये जो दिल है ना, प्यार का साइन ये हर्ट बनाते हैं ना, ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई बार टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, होता है। कभी माँ बाप से जुड़ता है, छोटा बेबी होता है ना, तो सबसे पहले किससे प्यार होता है? मम्मी पापा से। उस समय और कोई संबंध पता ही नहीं होता है। इनफैक्ट ये भी नहीं पता होता ये मेरी मम्मी है या पापा है, परंतु क्या अनुभव करता है वो? प्रेम ही तो अनुभव करता है। शब्द नहीं पता, पर भावना को अनुभव करता है। वो मूक भावना, उसे प्रेम कहते हैं, स्नेह कहते हैं। प्रेम तो है बच्चे का माँ बाप से और माता पिता का बच्चों से, होता है प्रेम। परंतु इस प्रेम के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ भी होता है। होता है। अगर स्वार्थ ना हो, अगर स्वार्थ ना हो तो ये प्रेम सदा रहे। सदा काल कोई प्रेम क्यों नहीं रहता? क्यों धोखे मिलते हैं? उस धोखे का कारण है ये स्वार्थ। क्योंकि जब तक मेरी वो इच्छा पूर्ण होती है, मेरी वो एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, उन पर वो व्यक्ति खरा उतरता है, तब तक तो बहुत अच्छा, रिलेशन अच्छा चल रहा है। तो जिस दिन उन उम्मीदों पर वो खरा उतरना बंद हुआ, उसी दिन से बच्चा माँ बाप को कह देता है आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो। कई बार माँ बाप भी कह देते हैं तो लगता ही नहीं है कि हमारा बेटा है। गुस्से में आकर कह देते चला जा, गुस्से में आकर कहते हैं। पर क्यों निकला? प्रेम तो बहुत था, गहरा था, है ना, बचपन का था। क्योंकि उम्मीदें, इच्छाएं, आकांक्षाएं, तमन्नाएं, बहुत सारे नाम हैं। हर एक की भावना अलग है, कोई गहरी है, कोई ऊपर की है। नाम अलग अलग हैं तो भावनाएं भी तो अलग अलग हैं, पर मिलती जुलती हैं। तो प्रेम का आधार यदि स्वार्थ है तो टूटता है, जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है। कहते इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तो फिर उसको जोड़ें कैसे? कैसे जोड़ें? इसके लिए तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। है ना, हार्ट अटैक, हार्ट पेशेंट, बीपी हाई, बीपी लो, है ना, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट पेशेंट बहुत हैं दुनिया में। बेसिकली इसका कनेक्शन इस विशेष गुण और शक्ति से ही है, क्योंकि प्रेम गुण भी है और शक्ति भी है। और यही गुण अगर सच्चा नहीं है, निस्वार्थ नहीं है, तो अवगुण बन जाता है और शक्ति की जगह कमजोरी बन जाता है। टीवी पर देखते हैं बच्चे, अट्रैक्ट होते हैं और सोचते शायद यही लव है। लव का नाम सुनते ही मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त नहीं याद आते हैं, है ना। लव की परिभाषा ही बदल गई है ना। जब बात करते हैं तो बस एक ही रिलेशन की बात करते हैं। सबको पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है ना। तो वो जो रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि जो दिखा दिया वो सत्य है, और हमें भी पता होता है कि जो दिखाया गया है ये भी सत्य नहीं है, पर फिर भी एक अट्रैक्शन, लव
एक अट्रैक्शन का रूप भी ले लेता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है और उससे प्रभावित होकर हम उस अट्रैक्शन के प्रभाव में अपना दिल भी दुखा देते हैं। देखो कितनी फिल्म्स बन गई हैं, हर फिल्म के अंदर एक हीरो और एक हीरोइन तो होती है और उनका लव भी होता है, और उस लव के बीच में बहुत सारे विलन भी होते हैं, है ना। तो ये भी समझ जाएं कि विलन भी आएंगे, फिर वो भी दिखा देते हैं कि प्यार के बीच में कुछ भी हो जाए पर हम डरते नहीं हैं, प्यार किया तो डरना क्या, है ना। फिर मर जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें दुनिया में हो रही हैं और हम देख रहे हैं, परंतु क्या ये सत्य है? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या यही लव है, या फिर लव कुछ और है? जो हमने कहा गॉड इज लव, अब इन सब बातों में गॉड का तो कहीं लेना देना ही नहीं है ना। अपने प्रियतम को ही वो गॉड समझ बैठ जाते हैं, जबकि गॉड के बारे में ही हमें कुछ नहीं पता है। केवल एक परम पिता परमात्मा, जिसको हम सच में प्यार का सागर कहते हैं, यदि हम उससे प्यार कर लेना तो इस संपूर्ण सृष्टि की हर एक रचना हमें प्यार करने लगे और हमें भी सब प्यारे लगने लगे। संभव है ऐसा? क्योंकि पहले समझना होगा कि व्हाट इज लव। शॉर्ट में तो कहा कि गॉड इज लव, पर गॉड क्या है? व्यक्ति गॉड है, वस्तु गॉड है, या मंदिर के अंदर वो मूर्ति गॉड है? क्योंकि गॉड वो है जिसे हम परम आत्मा कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान है ना, जो पतित पावन है, जो सुखों का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का, ज्ञान का, सभी का स्रोत है, सागर है। क्या आपने उस स्रोत का अनुभव अपनी लाइफ में किया है? इनफैक्ट हम इन फिजिकल रिलेशंस के अंदर, चाहे वो माता पिता से है, चाहे फ्रेंड से है, चाहे आपके किसी बॉयफ्रेंड से है, या फिर आपके हस्बैंड से है, या बच्चों से है, या किसी से भी है, इन सब में भी तो हम यही ढूंढ रहे हैं, यही चाहते हैं ना कि वो हमें सुख दें, शांति दें, प्यार दें, आनंद दें, जिसका स्रोत हमने अपने माइंड के अंदर उन्हें बना लिया है ना। ये तो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया ना माइंड के अंदर कि हाँ इससे ये प्राप्ति होगी, है ना। और जब तक वो सप्लाई हो रही है उस भावना की, या उस उनके प्रेम की या सुख की, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, जब हमसे अच्छा बोल रहे हैं, चाहे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हमें सुन रहे हैं, जब तक उन सब चीजों की वो प्राप्ति हो रही है तब तक तो ठीक, परंतु फिर जब सप्लाई होना बंद या रुक गई, या उनका ही मूड खराब है, तो वो मुझे क्या सपोर्ट करेंगे? हस्बैंड सोचता है कि वाइफ प्यार से बात करे, वाइफ सोचती है हस्बैंड प्यार से बात करे, बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा प्यार से बात करें, पापा सोचते हैं कि बच्चे आएंगे तो वो प्यार से बात करे। सब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं और कोई किसी की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता, और फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में दुखी होकर बैठे हैं। कोई भी मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। कहां से आप इस प्यार को, सुख को, शांति को एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो कोई स्रोत तो नहीं है। टेम्परेरी रिसोर्सेज बना लिया था अपनी परमानेंट सप्लाई के लिए, क्योंकि प्यार तो आपको 1-2 घंटे का या फिर कुछ वर्षों के लिए नहीं चाहिए, आपको तो ताउम्र चाहिए। एक बुजुर्ग को भी तो प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। मरते हुए इंसान को भी प्यार से बात करने वाला चाहिए
उसको भी गुस्सा करने वाला, नफरत करने वाला पसंद नहीं है। तो हर इंसान को इस प्यार की बहुत जरूरत है, परंतु ढूंढ कहाँ रहे हैं जो कि उनके स्रोत हैं ही नहीं, जो खुद खाली हैं, अट्रैक्शन के वश हैं, है ना। जो दिख रहा है बस उसी को ही सीइंग इज बिलीविंग कर रहे हैं। तो वास्तविकता में प्रेम का स्रोत है, प्रेम का सागर। परंतु हम बचपन से लेकर जो भी हमारी उम्र हुई है तब तक हम कभी भी उस प्यार के सागर से प्यार की अनुभूति कैसे करनी है, उससे प्यार कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, वो नहीं समझ पाते। खुदा को दोस्त भी कहते हैं और गीतों में हम गाते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। वो गुरु भी है, शिक्षक भी है, साजन भी है, सब कुछ है। कहते ना त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ है, परंतु उस सब कुछ की अनुभूति नहीं की है हमने कभी। माता पिता का प्यार क्या होता है जब भगवान देता है, इंसान देता है उसका तो पता है, और उसके लिए इंसान बहुत कुछ करता है कि प्यार में एक्चुअली में बहुत बहुत ताकत होती है। क्योंकि आज हम बैठे ही हैं ये समझने के लिए कि प्यार की क्या शक्ति है, प्रेम की क्या पावर है। वीकनेस नहीं है, वो पावर है। परंतु सच्चा प्रेम जिसे कहते हैं ना, यदि वो समझ जाए तो वो पावर है। अगर झूठे संबंधों से प्रेम करते हैं, टेम्परेरी रिसोर्सेज से प्रेम करते हैं, तो फिर उसका इफेक्ट भी टेम्परेरी रहता है, सदा काल का नहीं रहता है, परमानेंट नहीं रहता है। परंतु यदि आप सच्चे परमपिता परमात्मा से दिल की गहराई से प्यार करते हैं तो वो प्यार सच्चा होता है। प्यार एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। ईश्वरी मोहब्बत जो है, परमात्मा से जो मोहब्बत करते हैं, वो हमारे जीवन की अनेक मेहनतों से हमें छुड़ा देती है। और जहां वो मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं लगती इंसान को कुछ भी करने के लिए, क्योंकि परमात्मा शक्ति कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपके लिए सब चीजों को सहज कर देता है, रिसोर्सेज जनरेट कर देता है, मनुष्य आत्माओं से सहयोग और स्नेह दिला देता है। जो आपने उम्मीद भी नहीं किया वो सब कुछ कर देता है। परंतु स्नेह किससे हो? स्नेह के सागर से स्नेह हो। बीज के साथ जब स्नेह होता है तो पेड़ आपका हो जाता है ना। हर चीज, हर व्यक्ति आपके फेवर में हो जाता है। परंतु कैसे करें, यही तो सारा खेल है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को तो बातें करते हैं, न जानते हैं न पहचानते हैं, है ना। कौन है वो परमात्मा? प्यार करने की विधि क्या है? सिद्धि तो बहुत है, विधि क्या है ना। वैसे तो प्यार करना किसी को सिखाया नहीं जाता, परंतु देखा जाता है कि अक्सर हमें उन व्यक्तियों से प्यार होता है जो हमें लगता है कि हमारे समान है ना, और इनके साथ हमारे विचार मिलते हैं। जो एक जैसे विचार होते हैं तो पहले तो विचार मिलते हैं, व्यवहार मिलता है, फिर उनके साथ रहना हमें पसंद होता है, फिर हम देखते हैं कि वो हमें बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि विचार मिलते हैं ना, तो जो हमारे मन में चल रहा है वो ऑटोमेटिकली उनके मन में भी चलने लग जाता है। तो लगता है कि हमारी आपस में अच्छी है ट्यूनिंग। और फिर प्यार के अंदर जब त्याग की भावना आ जाती है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस इंसान करने लगता है, तो वो और ज्यादा गहरा हो जाता है ना। जब सेक्रीफाइस होता है, जब मुसीबत के समय वही व्यक्ति आपके काम में आता है, तो प्यार की गहराई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना।
और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, यही वो इंसान है, यही वो चीज है जिससे जो मेरी हमेशा मदद करती है और इसी से मुझे प्यार है। ऐसा ही होता है। परंतु जिंदगी का अनुभव कहता है कि हाँ, हो सकता है इंसान में ऐसी क्वालिटीज हों, परंतु क्या इंसान सदा हमारे साथ रह सकता है? क्योंकि लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है, अनसर्टेन है। और दूसरा कि हर इंसान की अपनी एक लिमिट है।